बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद और क़यामत से पहले दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तमाम इंसानों और जिन्नों को मरने के बाद इसी आलम में रहना होता है। इस आलम बरज़ख में अपने अपने अमाल के एतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी को तकलीफ़। मरने के बाद मुसलमान की रूहें उनके दर्जात के एतबार से मुख्तलिफ़ मकामात में रहती हैं। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की ज़मज़म शरीफ के कुएँ में, बाज़ की आसमान व ज़मीन के दरमियान, बाज़ की आसमानों में, बाज़ की अर्श के नीचे कंदीलों में, बाज़ की आला इल्लियीन में। मगर रूहें कहीं भी हों, अपने जिस्मों के साथ इनका ताल्लुक़ हमेशा कायम व दायम रहता है। जो कोई इनकी कब्र पर आता है, रूहें कब्र वाले इसको देखते हैं, पहचानते हैं और इसकी बातों को सुनते हैं। इसी तरह काफ़रों की रूहें बाज़ इनके मरगट या कब्र पर रहती हैं, बाज़ की यमन की एक नाला बरहूत में, बाज़ की सातों ज़मीन के नीचे, बाज़ की सिज्जीन में। लेकिन रूहें कहीं भी हों, इनके जिस्मों से इन रूहों का ताल्लुक़ बरकरार रहता है। चुनाचे जो इनके मरगट पर गुज़रे या इनकी कब्र पर आए, इसको देखते हैं, पहचानते हैं और इसकी बातों को सुनते भी हैं। और जब आदमी मर जाता है तो अगर उसको दफनाया जाए तो दफनाने के बाद, और अगर ना दफनाया जाए तो वो जहाँ भी हो और जिस हाल में भी हो, इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते मुर्दा से सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है और इनके बारे में तो क्या कहता है। अगर मुर्दा ईमानदार हो तो, ईमान वाला हो तो ठीक ठीक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ वजल है, मेरा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ वजल के रसूल हैं। फिर इसके लिए अगर मोमिन है तो जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जिससे ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं और खुशबुएं कब्र में आती रहती हैं, और मुर्दा आराम व चैन के मज़े में पढ़कर अपनी कब्र में सुख की नींद सो रहता है। और अगर मुर्दा ईमानदार ना हो तो सब सवालों के जवाब में यही कहता है कि है मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर इसकी कब्र में दोज़ख की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है और जहन्नुम की गरम गरम हवाएं और बदबू कब्र में आती रहती है, और मुर्दा तरह तरह के सख्त अज़ाब में गिरफ़्तार होकर तड़पता और बेकरार रहता है। फरिश्ते इसको गुर्दों से मारते और इसके बुरे आमाल सांप बिच्छू बनकर इसे अज़ाब पहुंचाते रहते हैं। मुर्दा कलाम भी करता है, मगर इसके कलाम को इंसान और जिन के सिवा तमाम मखलूक़ात और जानवर वगैरह सुनते हैं। अगर कोई आदमी मुर्दे की आवाज़ को सुन ले तो वो बेहोश हो जाए। ईमानदार और नेक लोगों की कब्रें किसी की 70-70 हाथ चौड़ी हो जाती हैं, और किसी की कब्रें इतनी चौड़ी हो जाती हैं जहाँ तक उसकी निगाह जाती है। और काफिरों और बाज़ गुनाहगारों की कब्र इस कदर ज़ोर से दब जाती है, कब्र उनको इस कदर ज़ोर से दबाती है, इतनी तंग हो जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। कब्र में जो कुछ अज़ाब व सवाब मुर्दे को दिया जाता है और जो कुछ इस पर गुज़रती है, वो सब चीज़ें मुर्दा को मालूम होती हैं। ज़िंदा लोगों को इसका कोई इल्म नहीं होता। जैसे सोता हुआ आदमी ख्वाब में आराम व तकलीफ़ और किस्म किस्म के मनाजिर सब कुछ देखता है, लज्जत भी पाता है और तकलीफ़ भी उठाता है, मगर इसके पास ही में जागता हुआ आदमी इन सब बातों से बेखबर बैठा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए, और जो कुछ सुना इसको सुन के अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।